हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग स्वस्थ होने के साथ साथ मस्त भी होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ। एक और नई संस्था के बारे में जानकारी लेके आया हूँ। तो वो संस्था क्या है दोस्तों? तो वो है हमारी LNIP। क्या है दोस्तों? LNIPE। ठीक है दोस्तों, इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो क्या है? लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसकी स्थापना के बारे में बात करें दोस्तों, इसके फाउंडेशन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1957, 17 अगस्त 1957 में दोस्तों। ठीक है, और इसकी स्थापना किसकी वजह से हुई थी दोस्तों? तो ताराचंद कमेटी की वजह से। ताराचंद कमेटी वही है जो कि 1948 में बना था और जिसका मेन मोटिव था कि फिजिकल एजुकेशन और रिक्रिएशन को प्रमोट करना, उसके लिए सरकार से सिफारिश करना। ठीक है दोस्तों, तो उनकी हेल्प से 17 अगस्त 1957 में हमारे LNIPE की स्थापना हो गई। ठीक है दोस्तों, और याद रखना ये है कहाँ पे, इसके लोकेशन के बारे में बात करें तो ये है हमारे शक्तिनगर ग्वालियर, जो कि आपके MP राज्य में स्थित है दोस्तों। ठीक है, इसमें राजा पंचम सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। किसका दोस्तों? राजा पंचम सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इस राजा ने आर्थिक तौर पर सहायता प्रदान करी थी। ठीक है, और अपनी जमीनें इस यूनिवर्सिटी को दान में दी थी दोस्तों। ठीक है, एज वेल एज बात करें तो इसके प्रिंसिपल कौन थे? तो PM जोसेफ। कौन थे दोस्तों? PM जोसेफ। तो पूछा जाता है कि LNIPE के फर्स्ट प्रिंसिपल कौन थे? तो PM जोसेफ। ठीक है दोस्तों, इनको फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है दोस्तों। ठीक है, स्टार्टिंग में बात करें तो इसका पुराना नाम LNIPE नहीं था, इसका नाम था LCPE। क्या था दोस्तों? LCPE, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, अब आगे की टाइमलाइन ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं दोस्तों। 1964 तक ये यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें तो ये किसके अंडर में काम करती थी? तो जिवाजी यूनिवर्सिटी के अंदर में काम करती थी दोस्तों। ठीक है, ये जिवाजी यूनिवर्सिटी कहाँ पे थी दोस्तों? तो ये आपके उज्जैन में थी। ठीक है, 1973 में ये LNCPE बन गया दोस्तों। LNCEP के बारे में बात करें तो लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, इसका नाम ये रखा गया। ठीक है, फिर 1982 में 1982 में ये ऑटोनोमस बन चुका था। ऑटोनोमस बोले तो इनको स्वायत्ता प्राप्त हो गई थी अपने काम धाम के लिए। ठीक है दोस्तों, 1995 में ये आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी बन गया, जब इसका नाम बात करें तो LNIPE रख दिया गया था दोस्तों। ठीक है, इसका नाम एज वेल एज बात करें तो 2000 में ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत आ चुका था। हिंदी में बात करें तो युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत ये काम करना शुरू कर दिया था। मतलब बोल सकते हो कि गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर पूरी तरीके से ध्यान रखना शुरू कर दिया। ठीक है, 2008 में इसका नाम LNUPE यानी कि लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देख रहे हो दोस्तों, ये नेशनल यूनिवर्सिटी बन चुका था। इंस्टीट्यूट से क्या बन चुका था? नेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें तो 2010 में इसी के बिहाफ पे LNIPE खोला गया। कहाँ पे? गुवाहाटी, असम में दोस्तों। ठीक है, आज वर्तमान में इसका नाम क्या है दोस्तों? LNIPE। क्या है दोस्तों? LNIPE। इसकी कोर्स के बारे में बात करें कि यहाँ पे किस किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है या कोर्स होता है दोस्तों, तो 1957 में जब ये यूनिवर्सिटी बना था, एक चीज़ याद रखना दोस्तों, 1957 में ही इसको क्यों बनाया गया? क्योंकि 1857 में आपको पता है कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था पहला। ठीक है, तो उनकी ही याद में जो MP की रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है, उनकी ही याद में क्या था दोस्तों? LNIPE को बनाया गया। ठीक है, कोर्स के बारे में बात करें तो 1957 में इन्होंने BPE की शुरुआत करी थी। फिर 1963 में दोस्तों इन्होंने MPEd कोर्स की शुरुआत करी। 1980 में दोस्तों इन्होंने MPhil की शुरुआत करी। किसके दोस्तों? MPhil की। फिर 1998 में दोस्तों ये PhD की भी शुरुआत कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन में LNIPE को हम पूरी इंडिया में बात करें तो फर्स्ट नंबर इसको देते हैं दोस्तों। ठीक है, दैट मीन्स आपसे पूछा जाता है कि पूरे इंडिया में फिजिकल एजुकेशन को लेकर सबसे नंबर 1 संस्था कौन सी है, नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन सी है दोस्तों? तो LNIPE। ठीक है दोस्तों,
ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप लिख भी सकते हो दोस्तों। क्लियर होगी बात दोस्तों? अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और आगे फिर हम मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।